नौकरी अदा कर दे भाई ठीक है नौकरी अदा कर दे नीचे देख रहा तो प्यार करने जा रहा है निकल बाहर मैं क्या पढ़े प्रेम की अनुसार निकल बाहर बस ये नौकरी अदा कर दे भाई ठीक है नौकरी अदा कर दे नीचे देख रहा तो प्यार करने जा रहा है निकल बाहर। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर जी भाई मेरा तलक बुरे वाला से है। अच्छा माशाल्लाह। आबिद खान नाम है मेरा। जी जी। और यहाँ तो वैसे कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि करामत ही होगी है। मैं रिसर्च पेपर ले जाना भूल गया था, वापस आया हूँ तो मुलाकात का एक ज़रिया बन गया मेरा। तो मेरा सवाल ये है कि आप बार बार ये बात करते हैं कि अशरफी रसूलुल्लाह या वो कलमे की जो बात करते हैं, लेकिन ना कोई उनके उलमा पढ़ाते हैं कि इस बात को, तो ना उसको कोई लेकर चलते हैं। लेके चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे, वो गलत कहते नहीं इसे, वो मानते हैं ये चीज़ गलत है। कहाँ मानते हैं? वो आपके सामने नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको सामने कहेंगे तो वो आपको मुजद्दिद मानेंगे। जो आप कहते हैं कि तो मेरे भाई अगर कोई शख्स ये कहे, इसका जवाब मैं आपको बड़ी एक आसान लैंग्वेज में देता हूँ, आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ। अगर कोई कादियानी है और वो कहे कि मैं गुलामत कादियानी को दज्जाल मानता हूँ, लेकिन चूंकि अली भाई की वजह से मुझे खत्म नबूवत क्लियर हुई है, मैं इकरार नहीं कर सकता, तो आप ऐसे कादियानी को मुसलमान समझते हैं? कैमरे की तरफ देख के ऐसे कादियानी को आप मुसलमान मानेंगे? नहीं, मुसलमान क्यों माने? बस ठीक है, तो वो बाकियों के लिए भी यही जवाब है, आपने खुद दे दिया, ठीक हो गया। तो अगर आपने ये लिखा है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं, अगर कोई वाकई बाबा निकला है तो जिसको आपने कहा कोई शय ही नहीं, आपने उसने ये बात कही ना हो जो आपने कही है। मैंने किसी बाबे को कभी भी नहीं कहा कि तू कोई शय नहीं है, मुझे कोई एक वीडियो दिखाए, मैंने बताया क्या ही नहीं किसी बाबे को। उनसे मुताल्लिक अगर किसी ने गलत कह भी दिया तो मैंने कभी नहीं कहा मेरे भाई, ये मैं आपके साथ हूं जी, मैंने मैंने कभी नहीं कहा कि ये जो है वो बात जो है वो अली बिन उस्मान अजमेरी ने कही है। मैंने कहा जो इनकी किताब में उनकी तरफ मंसूब है, और मैं साथ बोलता हूं कि मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि उन्होंने नहीं कहा होगा, मैंने ये नहीं कहा। लोग कहते हैं कि भी नहीं, लोगों को छोड़ दे, सबर कर जी। मैं ये और सवाल कर देता हूँ कि भी वो पहले जो दीन आया वो उसका जवाब मैंने दे दिया कि अभी जो दीन आया था कि ये वाला सही। लोग कहते हैं जो 1400 साल पहले जो दीन आया वो आया नहीं ना, उसकी वजह मतलब यानी इस्लाम यहाँ कैसे आया इस जगह पे? इस्लाम मैं बता दूं, इस्लाम यहाँ जाकिर नाइक ने हिंदुओं को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। जाकिर नाइक लेके आया इस्लाम यहाँ पे। उससे पहले जो मुसलमान थे वो कैसे हो? वो जरा बेलवियों से पूछें कि जो जाकिर नाइक ने मुसलमान किए हैं हिंदू, तो ये जाकिर नाइक क्या वलीउल्लाह है? वो तो नहीं मानेंगे। बस, तो हम पुरानों को हम भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, वो क्यों नहीं मानेंगे? लाइलाज बीमारियों की शिफा यहीं पे अल्लाह के फजल से, रूहानी। बल्कि ये वो दरगाह है जहां मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। जो रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुका हो ना बाबों के हाथों, वो यहाँ पे वो मुर्दा कुम भी जिंदा हो जाता है इल्म के दलाइल के ऊपर। बाकी दूसरे वाला मुर्दा तो कोई भी नहीं जिंदा कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो वो कहते हैं कि भाई जाकिर नाइक ने जो हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, चूंकि जाकिर नाइक के अकीदे ठीक नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो उनकी दलील टूट गई। जो ये कहते हैं ना कि कलमा पढ़ाना किसी की बुजुर्गी की दलील नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि पुराने सूफिया का कलमा पढ़ाना उनके बुजुर्ग होने की दलील नहीं है, जब तक कि उनके अकीदे कुरान के मुताबिक ना हो। अब तो मैं अगली बात करता हूं, जिन जमानों में यहां सूफिया सुन्नियत फैला रहे थे ना, उसी जमाने में ईरान में मुसलमानों के बुजुर्ग शीयत फैला रहे थे, वो भी 1000 साल पुराने हैं। उनको सुन्नी काफिर कहते हैं। उनको यह नहीं नजर आता कि उन्होंने आतिश परस्तों को इस्लाम की तरफ लेके आए या सुन्नियों को उन्होंने शीयत में दाखिल किया। वो कहते हैं अकीदे खराब है। बस असल मसला यह है कि ये भी यही कहते हैं अकीदे खराब है। हमारे नजदीक भी जिन बुजुर्गों की तरफ आप अपने आप को मंसूब कर रहे हैं उनके अकीदे खराब हैं। देखें, एक बुजुर्ग अपनी किताब में अगर नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना बातें लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसी ने लिखी है, लेकिन आपको समझ नहीं है और मुझे समझ आ गई कि ये गलत लिखा हुआ है, ये तो हम कहते हैं ना उन्होंने नहीं कही होंगी, लेकिन जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं ना वो कहते हैं उन्होंने कही है, आपको समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं हमें समझ है। जैसे गुलामत कादियानी के मानने वाले कहते हैं कि हम भी आखिरी नबी रसूलुल्लाह को मानते हैं, आपको समझ नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं। आप जाएं कादियानियों के पास, वो ये नहीं कहते कि गुलामत कादियानी आखिरी नबी है, वो कहते हैं आखिरी नबी नबी इस्लाम ही है। वो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को चारों को खलीफा मानते हैं। फिर आप कहेंगे यार तुम लोगों को तकलीफ क्या है? वो जो तकलीफ है ना वो छुपाते हैं, जिस तरह तकलीफ इन्होंने अपनी वाली तकलीफ छुपाई हुई है। अब आपने कहा कि मैंने किसी बुजुर्ग को कहा और वो बुजुर्ग निकल आया। मैंने किसी बुजुर्ग को भी बाई नेम कभी ये नहीं कहा कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है। मैंने हमेशा उसकी तालीमात पे बात की और एंड पे यही कहा है, हो सकता है मरने से पहले उसने तौबा कर लियो, हो सकता है उसने ये ना कहा हो। हाँ, मैं उनको बुजुर्ग नहीं मानने के लिए तैयार। अब आप कहेंगे बुजुर्ग ना मानू, भाई अगर तो कहीं दीन में लिखा हुआ है कि किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग ना मानने वाला काफिर है,
या इस्लाम लाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब्दुल कादिर जिलानी वलीउल्लाह भी पढ़ना होता है, या सुल्तान बहु वलीउल्लाह भी पढ़ना होता है इस्लाम में दाखिल करने के लिए, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। जब इस्लाम का इनके मानने ना मानने से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम तो है कुरान, सुन्नत, आखिरत, खत्म नबूवत, हदीसों को मानने का नाम है। इनके साथ आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, और इख्तिलाफ राय भी हमारा जाती तो कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कि इनकी किताबों में रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हैं, तो रसूलुल्लाह की जब गुस्ताखियां होंगी हम ना उनकी किताबों को मानते हैं, और अगर उनके मानने वाले कहेंगे ये उनकी किताबें हैं और ये वही हैं बुजुर्ग, फिर हम कहेंगे अगर ये वही हैं तो हम उन बुजुर्गों को भी नहीं मानेंगे। अब रह गए बुजुर्ग हुए, वो वाले बुजुर्ग पता कौन से हैं? जो बुजुर्ग हैं वो ये हैं जिनकी किताबें यहां रखी हुई हैं, इनका इस्लाम। अच्छा, अब ये वो बुजुर्ग हैं जो इन सूफिया से भी पहले के हैं। अगर सूफिया हमें कुरान, बुखारी, मुस्लिम से हवाला नहीं दे रहे तो सूफिया तो इस्लाम लेके नहीं आए, वो अपना दीन लेके आए। और अगर मुझे बताएं आज तक किसी सूफी ने कुरान, बुखारी, मुस्लिम का हवाला दिया और मैंने इनकार किया हो, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इन बेचारों ने कुरान पढ़ी को नहीं था वह। ये भी तो बाबू ने लिखी है, ये कौन से ये भी तो यही तो हमारी बदरील होगी ना कि हम उन बाबों को मान रहे हैं जो गद्दार नहीं है। ये अगर गद्दार होते ना आज इनकी किताबें ना यहां पड़ी होती। ये तो मैं मनवाना चाह रहा हूं कि गद्दार बाबे और वफादार बाबों में फर्क है। नबी इस्लाम के जो वफादार बाबे थे, जो साथ अटैच थे, हमारे अबू बकर, उमर, उस्मान अली थे। अब्दुल्ला बिन उबई भी हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था, लेकिन वो गद्दार बाबा है, वो मुनाफिक है। यही हम मान रहे हैं कि हम बाबों को मानते हैं। अब ये पता क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि इन बाबों के पीछे हमारे जाली बाबे भी मान लें। ठीक है, बाबों को हम मानते हैं, हमारा उन बाबों से इनकार, और बाबों से इनकार आपका भी है। मुझे बताएं, अशरफ अली थानवी को करोड़ों देवबंदी बाबा मानते हैं, तो बरेलवी क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं मानते? कहते हैं कि उसके कीदे ठीक नहीं। तो बस ठीक है, चाहे अशरफ अली थानवी हो या पुराना हो या नया हो, हम नहीं मानते। अच्छा, और क्या देवबंदियों ने अहमद बरेलवी को बाबा मान लिया? नहीं। तो सारे बाबों के इनकार, ये मैं अकेला नहीं हूं। ये जो हमें कहते हैं ना, जितने मौलवी आके कह रहे हैं मैं बाबों को नहीं मानता, खुद सबसे बड़े गद्दार हैं बाबों के। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मानेंगे कि अशरफ अली थानवी सही बाबा है, इलियास गुमन मानेगा कि अहमद बरेलवी सही बाबा है, तो मुझे क्यों सिंगल आउट करते हैं? बाबे आपस ही लड़ते रहे, बाबे मनने वाले एक दूसरे नहीं मानते थे, मनु को सिंगल आउट करते बस।